हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री की यूनिट संख्या 5 द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव तथा गैस। इस चैप्टर का तीसरा वीडियो, इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे गैसीय नियम और आदर्श गैस के बारे में। गैसीय नियम और आदर्श गैस के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गैसीय नियम या गैस के नियम हम जो है पहला नियम पढ़ चुके हैं, बॉयल का नियम। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम ये गैस का दूसरा नियम है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार क्या है, पहली कंडीशन में क्या था, ताप स्थिर था। अब की बार दाब को स्थिर करेंगे, दाब को, प्रेशर को। तो देखिए क्या है चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए V, यदि गैस का आयतन V है, आयतन को V से दिखाते हैं, अनुक्रमानुपाती T क्या है, परम ताप। जहां P स्थिर है, ये बात क्या रखा हमने, P को स्थिर रखा है, P स्थिर है। तो इसको इधर लाएंगे तो V बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, V बराबर कोई भी कांस्टेंट इंटू T। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे इंटू कांस्टेंट आ जाएगा। T को इधर ले आएंगे तो हम लिख देंगे या V/T बराबर कांस्टेंट। यह है आपका चार्ल्स का नियम। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2। यदि दो गैसों के आयतन क्रमशः V1 और V2 तथा ताप, परम ताप T1 और T2 हो। चलिए लिखे देते हैं। यदि दो गैसों के आयतन V1 व V2, आयतन V1 व V2 तथा परमताप T1 व T2 हों, दोनों गैसों के अलग अलग, तब चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से, तो चार्ल्स के नियम से क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार V2/T2 बराबर कांस्टेंट, यानी कि V1/T1 बराबर कांस्टेंट और V2/T2 बराबर भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट के बराबर तो क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर एक दूसरे के हो जाएंगे, जो कांस्टेंट के बराबर था V2/T2, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब तीसरा नियम क्या है, दाब ताप का नियम। दाब ताप का नियम, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ
प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर प्रेशर एंड टेम्परेचर। दाब ताप का नियम। बॉयल के नियम में क्या था? ताप स्थिर था। चार्ल्स के नियम में क्या था? दाब स्थिर था, पी स्थिर था। अब दाब ताप के नियम में क्या है? आयतन को स्थिर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन? स्थिर आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। स्थिर आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उस गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा परम ताप के। आपका क्या स्थिर है? V स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है। P स्थिर है। P अनुक्रमानुपाती थी या P बटे T बराबर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए मान लीजिए K लिख दिया हमने, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, जब देखिए लिखना नहीं है, तो समझा रहा हूँ कैसे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कोई नियतांक जोड़ दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, K इंटू T मान लीजिए। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा गया, बराबर का निशान हो गया। यदि हम इसको नीचे ले आए तो क्या होगा? P बटे T बराबर K क्या है? नियतांक। आ गया P बटे T बराबर नियतांक। तो यही हम डायरेक्ट लिखते हैं, इतना नहीं लिखते आगे, क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में हो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये हो जाएगा P अनुक्रमानुपाती T था, किसके नियम से है? दाब ताप के नियम से। तो P बटे T बराबर कांस्टेंट। क्या हो गया? P अपॉन T बराबर कांस्टेंट। ये हो गया दाब ताप का नियम। यदि दो गैसों के समान आयतनों का, इसके नीचे लिखना है आपको, यदि दो गैसों के समान आयतनों का दाब क्रमशः P1 और P2 हो तथा उनके परम ताप क्रमशः T1 और T2 हो कैपिटल में। ऐसे रिपीट करता हूं, यदि दो गैसों के निश्चित आयतनों, यदि दो गैसों के समान आयतनों के दाब P1 और P2 तथा उनके ताप परम ताप T1 और T2 हो, तब दाब ताप के नियम से क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा आपका P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2, P2 बटे T2। इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, यदि दो गैसों के समान आयतनों के, या समान आयतन वाली दो गैसों के दाब P1 और P2 तथा आयतन और परम ताप T1 और T2 हो, तब दाब ताप के नियम से P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 बराबर, ये कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। तो ये हो गया आपका कौन सा नियम? दाब ताप का नियम। यही तीन गैस के नियम है या गैसीय नियम है, गैसों के नियम या गैसीय नियम है। ठीक है, इसके बाद आती है गैस समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस समीकरण। गैस समीकरण क्या होती है वो देखते हैं अभी। गैस समीकरण, गैस समीकरण या आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं इसे।
आदर्श गैस समीकरण कह देते हैं, गैस समीकरण के बजाय आदर्श गैस समीकरण के नाम से ज्यादा मिलेगी आपको। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। अभी दो टॉपिक बच रहे हैं, परमताप और आदर्श गैस। ये अभी इस वाले टॉपिक के बाद आपको बताएंगे, ठीक है, वो आपको क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद बताते हैं आदर्श गैस समीकरण। बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों को मिलाने पर, ध्यान से सुनिए, इसमें लिखना है आपको, आदर्श गैस समीकरण में थोड़ा सा लिखना है पहले। बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों को मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों को मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। देखिए, बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से क्या होता है, बॉयल के नियम से था पीवी बराबर कांस्टेंट, पीछे देख लेना जहां पे देखिए आपने, पीवी बराबर कांस्टेंट, ये था बॉयल का नियम। इक्वेशन मान लेंगे इसे फर्स्ट, इसे समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है। और दूसरा चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से था V/T बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियतांक, इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर इन दोनों को लेफ्ट का लेफ्ट में मिल जाएगा, राइट का राइट में मिल जाएगा, लेकिन एक चीज को, एक राशि को एक ही बार लिखना है। जैसे आयतन इसमें भी है इसमें भी, तो V² नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एक राशि को P को एक ही बार लिखेंगे, V को भी एक ही बार लिखेंगे और T को भी एक ही बार लिखेंगे। ऐसा नहीं है इधर V इसमें भी है इसमें भी तो V² कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PV/T बराबर कांस्टेंट। दोनों नियमों को मिला दें, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, PV/T, V को एक ही बार रखेंगे, बटे T बराबर कांस्टेंट, या कांस्टेंट की जगह, इस नियतांक की जगह हम एक नियतांक लिख देते हैं, PV/T बराबर R। हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल R, जहां R गैस नियतांक है, जहां R गैस नियतांक है। नियतांक की जगह हमने क्या कर दिया, R लिख दिया, जो कि गैस नियतांक है। जहां R गैस नियतांक है, या इसको T को इधर ले जाएंगे, अब इसके बटे 1 माने कैंची गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, बटे 1 की गुणा इधर, T की गुणा इधर हो जाएगी, तो हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं, या PV बराबर RT। यही आदर्श गैस समीकरण है, PV बराबर RT, यही आदर्श गैस समीकरण है। गैस के n अणुओं के लिए, गैस के स्मॉल n अणुओं के लिए, गैस के n अणुओं के लिए क्या हो जाएगी समीकरण, ये देखिए क्या होगी, PV बराबर nRT। यहां तक लिख देंगे, यही आदर्श गैस समीकरण है। गैस के n अणुओं के लिए PV बराबर nRT, जहां n गैस के अणुओं की संख्या है। तो बच्चों, यही थी गैस आदर्श गैस समीकरण। तो आज हमने क्या क्या जाना है, चार्ल्स का नियम जाना है, दाब-ताप का नियम जाना है, उसके बाद आदर्श गैस समीकरण को डेरिवेट किया है, आदर्श गैस समीकरण क्या है ये जाना है, और उसको उसकी व्युत्पत्ति की है, यानी कि डेरिवेट किया है उसको।
अब हमने बताया था आपको दो चीज थी, हम आपको उसे अलग से बताना चाहते हैं। आदर्श गैस क्या होती है और परम ताप क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए उसको भी। इधर तो जगह नहीं है, थोड़ा मिटा दे, इसे मिटा देते हैं, इसमें ऊपर से लिख देते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आदर्श गैस क्या होती है। आखिर ना आदर्श गैस समीकरण तो बना दी, या आखिर आदर्श गैस है क्या। आदर्श गैस इंग्लिश में कहते हैं इसे आइडियल गैस। आदर्श गैस क्या है, ध्यान से सुनिए। वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती है या पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे अगली लाइन से, वास्तव में आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। वास्तव में आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है जो पूर्णतः बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है। ठीक है, तो केवल ये लिख देंगे नीचे, वास्तव में आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। आइडियल गैस इज एन इमेजिनरी गैस। ठीक है, रियल में आदर्श गैस कोई नहीं पाई जाती, केवल एक काल्पनिक गैस मान ली गई। ठीक, तो आदर्श गैस क्या है, वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने बताई थी आपको, परम ताप क्या होता है। परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में इसे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन पैमाने, ध्यान से सुनिए, परम ताप क्या होता है। केल्विन पैमाने पर व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने द्वारा व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। जो केल्विन में टेम्परेचर दिखाया जाता है उसको परम ताप कहते हैं। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं और टी बराबर होता है, टी बराबर होता है, परम ताप में बदलते हैं किसी को तो कैसे करते हैं, कैपिटल टी बराबर होता है, यानी कि कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसे केल्विन में चेंज कर लेंगे, वही परम ताप माना जाएगा। कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस में होगा। कुछ भी ताप है स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस, जो कि 1 या 10 या 5 डिग्री सेल्सियस, टी की जगह कुछ भी मान होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा, उसमें जोड़ देंगे 273, जो भी आएगा वो केल्विन बन जाएगा, डिग्री केल्विन बन जाएगा। ठीक है, परम ताप कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी डिग्री सेल्सियस में ताप है उसमें 273 जोड़ देंगे तो बन जाएगा केल्विन में परम ताप। ठीक है, जो भी मान आ जाएगा जोड़। क्यों बदलते हैं केल्विन, 273 क्यों जोड़ते हैं, आप सोचोगे कि 273 क्यों जोड़ा, ये इसलिए जोड़ा है भैया क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना होता है, डिग्री सेल्सियस कह दीजिए या डिग्री सेंटीग्रेड कह दीजिए, डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 100 डिग्री तक होता है। 0 से स्टार्ट करके 100 डिग्री तक होता है, बराबर 100 खाने होते हैं उसमें। ठीक, उसी प्रकार जो परम ताप पैमाना है केल्विन पैमाना होता है, ये क्या है, केल्विन है, डिग्री केल्विन पढ़ेंगे इसे। जो केल्विन पैमाना होता है परम ताप पैमाना, उसमें क्या है, वो स्टार्ट होता है 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। 273 जहां पर डिग्री सेल्सियस की 0 से स्टार्ट था 100 तक, ये कहां से स्टार्ट होता है, 273 डिग्री केल्विन से स्टार्ट होकर 373 डिग्री केल्विन तक होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप केल्विन पर बराबर कितने का मान होगा उसका, 273 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात करेंगे केल्विन में तो क्या हो जाएगा, पहले अंक पर 273 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 + 273 274 डिग्री केल्विन। 273 इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि केल्विन पैमाना 273 डिग्री से स्टार्ट होकर 373 डिग्री केल्विन तक होता है, जबकि सेल्सियस पैमाना 0 से
0 डिग्री से 100 सेल्सियस तक होता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई भी शंका हो या समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो कक्षा 11 में साइंस से पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।